कल की डेट 7 तारीख। हेलो। बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने के लिए हमने देखा कि पूरा दिन भर रेंज के अंदर में चलता रहा और रेंज में ही घूमता रहा, छोटा मोटा करके। अभी इसका गैप पूरी तरह से भर गया, मतलब गैप तो भर दिया इसने, लेकिन अभी उसी दिशा में घूम रहा। और मेरे हिसाब से कल की डेट में एक्सपायरी के अंदर में ये एक पैटर्न बना रहा है, और पैटर्न को आपको भी समझना चाहिए। देखिए, ये एक पैटर्न बना रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पैटर्न ऊपर निकलेगा धीरे से। कुछ ऐसी कहानी होगी, पहले एक बार दोबारा से यहाँ पर आएगा, ठीक है, फिर आने के बाद तुरंत ऊपर। तो कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है इसके अंदर में। इसको देखते हैं निफ्टी पर, ऑप्शन चेन पर देखेंगे। तो ऑप्शन चेन की कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर 25,227 पर खड़ा है, -58 अभी चल रहा है। 227 मतलब 250 के अंदर में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें से वाई गायब हो गया, आगे भी वाई गायब है। मतलब इसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, जैसे इसके आगे निकलने का। देख रहे हो, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। 52 लाख की क्या नाम है वॉल्यूम है, 84,000 की वाई है, ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, 21 लाख की वाई है और 1,49,000 की वाई और 1,13,000 की ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ये बेटा यहाँ रोकेंगे ये अलग। और यहाँ पे अगर इसके नीचे देखोगे तो 1,10,000 की वाई और 1,53 और 1 करोड़ वॉल्यूम, 1 करोड़ की वॉल्यूम है 200 पर, मतलब इनका तो। और 1,21,00,000 की वॉल्यूम, आय 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 आय। तो यहाँ जंग है भाई। यहाँ पर आप 200 पर जैसे खिसकेंगे, फिर ऊपर धक्का मारने की कोशिश करेंगे, ये नीचे मारेगा। तो सिंपल सी बात, आप मेरी समझ गए होगे। ये चल रहे हो आप यहाँ पर 40 पर, वापस 200 पर मारेंगे हम नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ के आसपास आएंगे हम, यहीं पे ये लाइन जो जा रही है यहाँ पर, ये लाइन है यहाँ पर। आप ये 200 की लाइन पर जैसे ही आएंगे, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसे रिमूव नहीं, इसे रिमूव कर देता हूँ। ये 200 की लाइन पर जैसे ही आएंगे, और यहाँ पर फिर इसे इसे बनाएंगे सपोर्ट की लाइन। 200 पे आने के बाद में ये समझ लीजिए फिर एक पॉजिटिव थिंक ऊपर की तरफ निकलेगा। यहाँ आते ही फिर ऊपर की तरफ आई, यहाँ पहुँचते ही फिर नीचे फेंक देगा वो उठा के, फिर नीचे फेंकेगा, फिर निकलने की कोशिश कर सकता है थोड़ा बहुत, तो ये स्थिति हो सकती है। और मैंने भी वही कहा है कि यहाँ जिस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, मैं भी यही समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ये, फिर थोड़ा सा ये ऊपर तक। यही तो समझा रहा हूँ मैं भी। इतनी सी बात है भाई। अब आपने ये देखा होगा कि एफआई का तो अभी डिटेल आया नहीं है यहाँ पर। अब सेक्टर वाइज अगर रोटेशन हम देखेंगे 50 के अंदर में, परफॉर्मेंस कितना दिया
चार्ट 50 आज की डेट में हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से चार्ट 50 पे रही। रिलायंस इंडस्ट्री डे के अंदर में अभी माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। एचडीएफसी बैंक भी माइनस में चल रहे हैं, भारतीय एयरटेल माइनस में चल रहे हैं, टीसीएस माइनस में चल, भारतीय एयरटेल थोड़ा प्लस में है, आईसीआईसी बैंक माइनस में चल रहे हैं, एसबीआई प्लस में चल रहे हैं जो कि 83 पे चल रहा है। बजाज फाइनेंस 1000 1.13 प्लस में चल रहे हैं, इन्फोसिस 1.4, कुल मिला के इस तरह से ये स्थिति है। एक लंबा चौड़ा ग्राफ है। 57% कहते हैं कि भाई बाय कर लो वोटिंग के अंदर में, सेल वाले कहते हैं 29% और होल्ड करके रखे चुपचाप बैठे, कुछ लोग ये कहते हैं। अब पोजीशन ये है जो मैं उस समय कह भी रहा था कि 25,000, 2,500, 3,000, 25,300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। इस वक्त निफ्टी का कैलकुलेशन अगर आप देखोगे, निफ्टी यहाँ पर 25,200 पर इंतजार कर रहा है। कितना? 1,15,000 की कॉल की कॉइल ले रखी है, 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पर निफ्टी ने 1,02,000 25,200 की, पुट में भी 1,02,000 की ले रखी है। तो कॉल वाले का भारी वजन ज़्यादा है, 25,000 पे भी सपोर्ट बना के रखा हुआ है। तो ये चीज़ हमें बराबर सोचते रहनी चाहिए और समझते रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, किस तरह से हमें अपनी गतिविधियों को बनाना है। गतिविधि हमारी वही है, जिस तरह से निकलने की कोशिश करेंगे उसी तरह से भागने की कोशिश भी करेंगे। ये ऊपर निकलने की ज़िग-ज़ैग करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। अपना ध्यान रखिए।